अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम अभी दिल्ली मुंबई हेडलाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड पे खड़े हैं, जहां पर ये जो मेरे पीछे जो ग्रामीण खड़े हैं, ये भील आदिवासी समाज के यानी कि आदिवासी समाज के जो ग्रामीण हैं, ये इस रोड पे यानी कि पहले जो दिल्ली मुंबई हेडलाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड में जिस सरकार ने इस रोड को बनाया और उनकी सारी ज़मीनें ले ली गई, यानी कि रोड बनाने में उनकी ज़मीनें ले ली गई। अब सुनने में आ रहा है कि एक तहसील में एक विज्ञप्ति निकाली गई है, जो थाना तहसील में निकाली गई है, जो आसपास के गांव खानन, चेमलपाड़ा, मानपुर, कलदेना और ये इधर के जितने भी गांव हैं जहां पर आदिवासी किसानों की भूमि आवंटन हेतु विज्ञप्ति निकाली है और यहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां निकालने का जो सरकार ने जो आदेश यानी कि जो विज्ञप्ति निकाली है भूमि आवंटन करने का है, तो ये ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों से जो सरकार के विरोध में खड़े हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी पहले से ज़मीन, जो कह रहे हैं कि हमारे पहले से ज़मीन आपने ले चुके हैं और लेने के बाद में भी यहाँ पर इस प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ ला रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह मेघनगर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया बनने पर हमारा आदिवासियों का क्या फ़ायदा हुआ? जो तमाम हमारी ज़मीनें थी वो छीन ली गई और अभी जो रोड में पूरी ज़मीनें छीन रहे हैं। तो इसी तरह यानी कि रोड में ज़मीन छीनने के बाद में इसी तरह अब इंडस्ट्रियल एरिया जो आ रहा है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बन रही है और आदिवासी समाज को फैक्ट्रियों की क्या ज़रूरत? ये आदिवासी समाज की ज़मीन ही सब कुछ है और ज़मीन को ही छीन रही है सरकार। तो इसलिए हम जानते हैं इनसे क्या यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ 8 लेन एक्सप्रेस में जो गए 2017 में जो 8 लेन एक्सप्रेस से जो रोड यहाँ पर चालू हुआ था, जो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमारे जनजाति समाज को। और अभी वर्तमान में कई भूमि अधिग्रहण कर लिए, कई लोगों को भी मुआवजा नहीं मिला, कई लोग ज़मीनहीन हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो अभी भूमि आवंटन को लेकर अभी विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इनमें जैसे खानदन है, सेमलपाड़ा है, मानपुर है, कलदेला है और इधर रन्नी, नौगावा, कुकड़ीपाड़ा, इन पंचायतों में अभी भी यही बात अफवाहें फैलाई जा रही है कि सब दूर इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। तो क्या इंडस्ट्रियल एरिया केवल आदिवासी क्षेत्रों में ही लागू हो रहा है और इससे क्या फ़ायदा होगा? अभी जिन लोगों ने, कई लोग यहाँ पर काम पर लगे थे, उन लोगों को भी पैसे खाकर बहुत सारे लोग, ठेकेदार लोग चले गए हैं और यहाँ केवल आदिवासियों का विनाश ही होना है। एक्सप्रेस आया है यहाँ आदिवासी समाज को, ये सरकार ने कितना रोजगार दिया बताओ? कोई रोजगार नहीं मिला है। यहाँ बहुत कम लोगों को काम पर भी लगाया गया है, जिनको काम पर लगाया है उनको भी पैसे ठेकेदार लोग के लेकर चले गए हैं। किसी को किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं हुआ है। केवल ज़मीन अधिग्रहण की गई है और वो भी बहुत कम दाम पर ज़मीन ले ली गई है, जो अभी अपने भरण पोषण करने के लिए भी अभी जनजाति समाज पूरी तरह से भी प्रभावित हो रहा है और कई लोग मजदूरी करके अपना भरण। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ यहाँ जो बनने के लिए सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी कर दी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करोगे फिर? ये तो हम युग रहा हमारी जमीन कितनी पूरी जमीन है क्या? हमारा रेवेन्यू कहीं है कि नहीं? खावे में दाना कहीं जैसे जमीन है कि नहीं? अभी कहीं नहीं है। मुआवजा सही तरीके से आइए तुम सही तरह नहीं आलियो हूँ कि दो तुम 1 लाख अभी सरकारी देखो सरकारी हमणा ये विज्ञप्ति जारी करी है कि एक लेटर काढ़्यू है, तो इनमें की रही कि हूँ ये हमणा मान लेते भी तुम्हारा रोड निकलो, तो इन रोड में ही जैसे ये जो रोड निकले इन रोड में तुम्हारी जमीन ले दी, तो एवी जमीन हमणा जो पाकत इंडस्ट्री एरिया होवे पेलो बड़ी फैक्ट्री बड़ा लोग बाहर आवी ना इंडस्ट्री फैक्ट्री लगावे ना, तो इन बारे में તમારું હું કે फैक्ट्री તમારે लागवी हमारे फैक्ट्री लागवी नहीं चाहिए, हमारे नहीं लागवी चाहिए। हमारे जो मुआवजा रोड को मिले है वो भी बराबर नहीं मिले है और मिले कि बापड़ा लोगों ने तो लाख रुपया आल दीदा ने कही दो अभी ख़त्म हो गया ने, बाकी फिर अभी फैक्ट्री आई रही है तो ये लोग अगमा फैला रही है कि मतलब फैक्ट्री आई रही है, फैक्ट्री बंधेगा। कुकड़ीपाड़ा, ये नौगामा, ये तलावड़ा, अपने रन्नी, जो भी गांव पास में है यहाँ फैक्ट्री बन रही है। तो हम मतलब फैक्ट्री में हम विरोध कर रहे हैं, भाई फैक्ट्री नहीं बनवा देंगे, हमारे को नहीं चाहिए फैक्ट्री, कोई हमारा काम नहीं फैक्ट्री नहीं है। हम गरीब लोग है, कभी कि विगो है कि 2 विगो है जो कमाई खाई रहा जो काफ़ी है। तो सरकार तमाम ये वो काम करी रही है कि आदिवासी खत्म करवा रहा सरकार काम। तो ये सरकार हमारे आदिवासी लोगों ने नहीं देखी।
ये तो कोई थोड़ा बड़ा लोकाड़ी देखी रही है हमारे कोई ये आसपास के सब आप बताओ कि ये जो इंडस्ट्री एरिया निकल रहा है इसमें आपका क्या फायदा होगा? हमारा का ही फायदा होगा साहब। है? अभी तो रोड में तो आदिवासी समाज के लोगों को तो आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, यूँ करके अभी तो सबको निकाल दिया बाहर। निकाल दिया फिर निकाल देगा। फिर निकाल देगा। हाँ निकाल देगा। वो तो हमारी कई फैक्ट्री बनी रही है, कई नौकाई बनी रही है, कई नौजी लोग अब आवेगा पैसा वाला तो लोग है। तुम्हारा घर परिवार तुम कि हूँ कहीं चलाड़ो कि तुम्हारी जमीन इसलिए है तुम कहीं चलाड़ो कहीं कहीं नहीं जाए એવું લાગે પછી घेर बार छोड़। हाँ कहीं कहीं मतलब मड़वा मेवा से हाँ तो फिर कहीं नहीं बची रहोगे। बसी भी नहीं रही। अब देखो आपने इनकी सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि हम घर बार छोड़ के निकल जाएंगे, सरकार ज़मीन ले रही है। पहले भी हमको रोडों से कोई नहीं कि रोड निकला तो भगा दिया गया है। अब हम क्या आपके यहाँ जैसे मान लेते हैं ये जो इंडस्ट्री एरिया उससे क्या सरकार तो कह रही है कि आपको फिर कहीं बची रहो यार। लोग आवे ना रोजगार देंगे, पैसा वाला आदमी ना हारेगा। नौकरी देंगे, तो क्या वास्तविक में ऐसा होगा क्या? अभी सरकार, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेघनगर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। अभी तक वहाँ पर कितने हमारे जनजाति समाज के लोग लगाए हैं। वहाँ पर अभी हर साल कहीं ना कहीं प्रकार से विरोध हो रहा है। आसपास लोगों की फसल बिगड़ रही है और कई बार हमने भी वहाँ पर आंदोलन किया, पोल्यूशन बोर्ड को आवेदन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आसपास क्षेत्रों में जितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं, इतना कि पेड़ पौधे से लगा के फसल से लगा के पशु पक्षी भी मर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन कई बार आंदोलन करने के बाद भी कोई भी राजनीतिक दल नेता कोई तैयार नहीं हुए और कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। सरकार ने पैसा कानून लागू किया, पैसा कानून का असर जैसे बाहर की फैक्ट्री यहाँ आएगी तो क्या उसका असर? पोल्यूशन बोर्ड को भी हमने आवेदन लिखा था, लेकिन उसका भी कुछ हुआ नहीं है। और रही बात पैसा एक्ट की, तो पैसा एक्ट कानून जो बना जरूर है, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वास्तविक अगर धरातल पर अगर होता तो जो अभी तक जो मेघनगर में जो कंपनियां चल रही हैं वो भी उन पर परिवर्तन होता, रोक लगती, या फिर हमारे लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर रोजगार मिलता। और आज दिन पर दिन बाहर जा रहे कई प्रकार की दाहोद तक का ये जो एरिया है पूरा ट्राइबल एरिया है। बिल्कुल पूरा ट्राइबल एरिया है और ट्राइबलों की ही जमीन है और आदिवासी समाज की जमीन नहीं है। सरकार ये मंशा क्यों कर रही है कि सिर्फ आदिवासियों की जमीन पे ही फैक्ट्रियाँ बन रही है, ऐसा क्यों? ये अब इनको खुद को सोचना चाहिए। कुछ लोग इनके पास ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, थोड़ी बहुत ज़मीन है और बाकी मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं। और जितनी ज़मीन है इतनी भी ले लेंगी सरकार, अगर ले लेगी तो फिर इनके पास जीवन यापन करने का कोई साधन बचेगा नहीं। आपका इसके बारे में क्या विरोध है या समर्थन है? क्या समर्थन नहीं, हमारा विरोध है। विरोध कि कुल मिला के इनकी ज़मीनें जो इंडस्ट्री एरिया आ रहा है, इनकी जो भूमि यहाँ पर अधिग्रहण करने के जो कर रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। क्या इसके लिए आप अगला कदम क्या उठाओगे? अगला कदम अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। कलेक्टर वगैरह को आवेदन देंगे, एसडीएम को आवेदन देंगे कि हमारी सुनवाई होती है या नहीं है। नहीं तो समाज ही सभी समाज को लेकर और जन आंदोलन की बात सुनी। जो हेडलाइन रोड पे नगला गांव में ये खड़े हैं, करीबन 20-25 जो ग्रामीण हैं, पूरे लोग इकट्ठे हुए थे। उन लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाने देंगे। हमारी ज़मीन पहले रोड में ले ली है और रोड में ले ली है तो इन्होंने पहले हमको बोला था कि हम रोजगार देंगे, आपको यहाँ पर नौकरी देंगे। ऐसी तमाम जानकारियाँ इनको आदिवासियों को गुमराह करके रखा। और आज पूरे जो ठेकेदार इस कंपनी के जो मालिक थे, इस कंपनी के लोगों ने आज आदिवासियों को यहाँ से भगा दिया गया। इनका ये कहना है कि हमको यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनना चाहिए। जो थांदला में जो विज्ञप्ति निकली है, विज्ञप्ति वहाँ टंगी हुई है और वो जो गाँव खांदन, कलदेला, सेमलपाड़ा और ये मानपुर, ऐसे तमाम गाँव और इधर भी गाँव में जो विज्ञप्तियाँ निकाल कर रखी है, तो ऐसा ना हो। इन ग्रामीणों का कहना है अगर ऐसा होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और पूरे समाज को लेकर हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, एसडीएम का घेराव करेंगे और चाहे तो हम भोपाल तक भी जाएंगे, ऐसा कहना है। और इनका साथ साथ में ये कहना है कि मेघनगर में जो इंडस्ट्रियल एरिया बना है और उस इंडस्ट्रियल एरिया से क्या आदिवासी समाज को क्या फ़ायदा हुआ बताइए। और साथ में जहाँ वो पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ केमिकल निकाला जा रहा है। आज तमाम ऐसी बीमारियाँ जो आदिवासी समाज के लोग झेल रहे हैं। जो झाबुआ, रतलाम और दाहोद के जो ट्राइबल इलाके के जो लोग हैं, इन्होंने पहला जो विरोध का बुगुल फूंक चुका है और इन्होंने ये सरकार के विरोध में इन्होंने अभी बोला है कि हम जो भी हो जाए हम यहाँ से इंडस्ट्री एरिया नहीं बनने देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।